हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास की तिथियों के बारे में पढ़ाएंगे कि बीसी, एडी, ईसा पूर्व और ईसवी कब लगाते हैं। इससे पहले हमने भारत का इतिहास क्या है पढ़ाया था, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ये पढ़ाया था, और इतिहास के जनक यानी इतिहास के पिता कौन थे हमने ये पढ़ाया था। आज हम इतिहास के 20 ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में पढ़ाएंगे, ये क्यों लगाते हैं। तो अंग्रेजी में बीसी यानी ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर कास्ट होता है। इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश? बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व से है, किससे? ये ईसा पूर्व से है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है, यानी ईसा मसीह के जन्म, यहाँ से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये यहाँ पर लिखा है ईसा मसीह का जन्म, इसके पूर्व यानी इसके पूर्व की घटना, इसके पूर्व का है पूर्व। कभी कभी तिथियों से पहले एडी, एडी लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? एडी। ये इंग्लिश में बोलते हैं एनो डामिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। किससे है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग होता है। सीई के अक्षरों का प्रयोग होता है कॉमन एरा, यानी हम आजकल क्या कर रहे हैं, एडी जगह क्या लिख रहे हैं? सीई, और बीसी के स्थान पर क्या लिख रहे हैं? बीसीई का प्रयोग होता है। सीई के अक्षरों को क्या बोलते हैं? कॉमन एरा, और बीसीई के बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा के लिए लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। यानी किसका प्रयोग सामान्य हो गया है? कॉमन एरा का। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। क्या होता है? कभी कभी बीपी का प्रयोग भी हो जाता है, बीपी, यानी इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग होता है। ये ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इससे पहले की घटना होती है ईसा पूर्व कहलाती है। इससे पहले ईसा पूर्व 446 से 432 ईसा पूर्व तक हुआ था। जूलियन कैलेंडर होता है 46 बीसी के, और आता है संघ संवत हिजरी, जो बढ़ता हुआ लिखता है, यहाँ से बढ़ता हुआ आता है 1857 ईस्वी से 1898, 99, ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए जाती हैं, बढ़ते हुए की बात होती है। आता है कि ईसा शक संबंध क्या होता है? 1778 एडी तक हुआ था। हिजरी कैलेंडर 622 एडी तक हुआ था। ये ईसा पूर्व की, ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसके बाद की बात है, ये पहले की बात है। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, पीछे आते हैं तो ईसा पूर्व हो जाता है। पूर्व का मतलब होता है पीछे यानी पहले, और ईसा मसीह का जन्म आता है। यहाँ पर उल्टियाँ तिथि चलती हैं 46 के बाद 58 ये से चलती है, यहाँ पर 58 622 इस तरीके से होता है, यहाँ से ये चलता है, और इससे ये बढ़ती चली जाती है, घटते क्रम में होती है, बढ़ती क्रम में होती है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कि शक संबंध क्या होता है। तो शक संबंध का मतलब कुषाण राजा खनिक्स द्वारा शकों पर विजय के बाद शुरू किया गया था। किसके बाद विजय शुरू किया गया था? शकों पर विजय के बाद शुरू किया था, जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च सन 1957 को अधिकार कैलेंडर घोषित किया गया था। जब भारत सरकार ने क्या किया था? 22 मार्च सन 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया था। ये शालिवाहन संवत भी कहते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय संबंध, यानी शक संबंध ये कैलेंडर आ गया। आता है हिजरी कैलेंडर। तो हिजरी कैलेंडर क्या था? 622 ईसा पूर्व में जो हिजरी संबंध का आरंभ हुआ था, ये तिथि हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का मदीना में, जहां हजरत मोहम्मद मक्का त्याग कर, यानी मक्का को मदीना जाने की स्मृति में क्या हुआ था? मदीना जाने की हिजरत कहा जाता है। मदीना जाने की क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। ये हिजरत कैलेंडर हो गया। अब आता है तुम्हारा
जूलियन कैलेंडर। अब ईसा मसीह का जन्म शताब्दी के ईसा पहलवे काल BC का आदेडी कहलाता है, यानी तो ईसा मसीह का जन्म से ईसा पूर्व की बात होती है BC और BC, और ईसा पूर्व जन्म के बाद की बात AD लगाया जाता है। इसी प्रकार जैसे जूलियन कैलेंडर विक्रम संवत, तो विक्रम संवत क्या था? विक्रम समृद्ध मालव के शासक विक्रमादित्य, विक्रम संवत का मालव के शासक विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी के शकों पर विजय प्राप्त करने के उत्तरांत चलाया था। इसे मालवा संवत कहते हैं, इसे मालवा संवत कहते हैं। विक्रम संवत होती है जूलियन कैलेंडर। शक संवत क्या होता है? शक में जो कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद शुरू किया गया था। भारत की सरकार द्वारा 22 मार्च सन 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया था। इसको सतीवाहन कैलेंडर कहते हैं। अगला आता है हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर तो माने हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना बढ़ता क्रम होता है। ये बढ़ता क्रम तुम्हारा पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि BC क्या होता है, ईसा पूर्व AD, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। पहले AD लिखते थे, अभी C लिखने लगे, BC की जगह BC ही लिखने लगे हैं। तो ये सारी तिथियाँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। सर AD क्या होता है, BC क्या होता है, इसमें दिक्कतें आती हैं। आप लोगों को पूरा समझा दिया मैंने। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।